नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में रजत जयंती पर किसान सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रगतिशील किसानों व लखपति दीदियों को किया सम्मानित। कहा, किसानों का परिश्रम हमारी सच्ची पूंजी। 9 नवंबर को देहरादून के FRI पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। गढ़वाल आयुक्त और पुलिस महानिदेशक ने कहा, पुख्ता किए गए सुरक्षा इंतजाम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के पूरे हुए 150 वर्ष। उत्तराखंड में जगह जगह सामूहिक गायन। चमोली से हरिद्वार तक राष्ट्रभक्ति की गूंज। चंपावत में राज्य स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय पुस्तक मेला शुरू। 2500 लेखकों की हजारों किताबें उपलब्ध। युवाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ाना लक्ष्य। और बागेश्वर में PIB देहरादून की ओर से आयोजित की गई मीडिया कार्यशाला वार्तालाप। योजनाओं के सटीक प्रसार पर जोर। धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। सम्मेलन में कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य सहकारिता के प्रगतिशील कृषक बंधुओं व लखपति दीदियों को मुख्यमंत्री ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसान भाइयों का परिश्रम और त्याग ही हमारी सच्ची पूंजी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के नए कृषि के कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफर में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस राज्य को आगे बढ़ाने में किसानों की अहम भूमिका है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। समूह की महिला रचना का कहना है कि सरकार समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। हम सारी महिलाएं मिलकर पशुपालन करते हैं। भैंस और गाय लेते हैं, एक साथ मिलकर उनका दूध निकालकर उनको बेचकर रोजगार करते हैं, रोजगार को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे हम सारी महिलाएं मिलकर एक साथ ही रहकर काम कर पाते हैं। हम समूह की महिला आशा का कहना है कि सरकार ने आर्थिक सहायता देकर समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। इससे समूह की महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। अपनी डेयरी खोल रखी है और सिलाई सेंटर खोल रखा है। मैं मिल के उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माता बहनों को सबको रोजगार दिया है, उसको धनराशि उसको सब मिल कर करना चाहते हैं। और अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि हमने इस पर अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा टीम भी देहरादून पहुंच चुकी है। लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज लगी है।
हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्य कार्यक्रम स्थल FRI परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण, आपात सेवा और स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का 9 नवंबर को यहाँ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जो रजत जयंती समारोह हो रहा है उसके लिए उनका आशीर्वचन सुनने के लिए पूरे प्रदेशवासी हम सभी बहुत ही आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारी तैयारियां अंतिम बिल्कुल कह सकते हैं अंतिम पायदान पर हैं और मुख्य रूप से 3 मुख्य कार्यक्रम संभावित हैं। अभी हमको फाइनल प्रोग्राम नहीं मिला है, जिसमें एक हमारी 25 साल की विकास यात्रा की एग्जीबिशन है, उत्तराखंड के कर्मयोगियों के साथ उनका एक संवाद है और एक मुख्य कार्यक्रम है जहां पर वो बड़ी संख्या में लोगों के साथ रूबरू होंगे। गुलामी के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बना, जिससे आम जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा पाई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने माँ भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के 2 शब्द वंदे और मातरम ने
पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य में जगह जगह वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीमांत जनपद चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री सतपाल महाराज ने वंदे मातरम गीत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए इस गीत को स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करने वाला बताया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने यहाँ इसके स्मरणोत्सव को मनाया है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ये निर्णय लिया है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके उत्सव देश भर में मनाए जाएंगे। इस वंदे मातरम गीत ने बड़ी प्रेरणा दी। अंग्रेज जब अपना दमन चक्र चला रहे थे तो इस गीत ने उनकी चूलें हिला दी थी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके गले पर लगाया और उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, वंदे मातरम। वहीं चंपावत में जिला मुख्यालय परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा एक स्वर में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन किया गया। वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके साथ ही देश की एकता व अखंडता की शपथ भी ली गई। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं ने भव्य रूप से वंदे मातरम का गायन किया। हमारे विद्यालय ने भी सर्वप्रथम आज सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय में वंदे मातरम के बारे में जानकारी दी गई, कौन उनके रचयिता थे उस संबंध में उनको जानकारी दी गई और उसके बाद तत्पश्चात सभी छात्र छात्राओं व विद्यालय की जितनी भी शिक्षिकाएं हैं हम सब ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम की जयंती को मनाया। राजधानी देहरादून में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विषय पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश में वंदे मातरम समरोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज उत्साह का माहौल है। आज पूरे देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। बहुत उत्साह का वातावरण है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं हर जगह पर छात्रों में, बड़ों में, व्यक्तियों में, युवतियों में, युवकों में, माताओं में, बहनों में, सब में इस गान के प्रति आदर सम्मान का भाव है। और अब खबर बागेश्वर जिले से। बागेश्वर में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी देहरादून की 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप में केंद्र सरकार की योजनाओं की सटीक जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर बल दिया गया। पत्रकारों, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रामाणिक व समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर सहमति जताई ताकि विकासपरक रिपोर्टिंग मजबूत हो। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्यन ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसी कार्यशालाएं प्रशासन मीडिया संवाद
संवाद बढ़ाती हैं और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराती हैं। हमारा जो 9 नवंबर को यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि मीडिया समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, देश की योजनाओं और उपलब्धियों की सही जानकारी जनता तक पहुंचे, यह आवश्यक है। जब पत्रकार विकासपरक पत्रकारिता करते हैं तो न केवल जनमत प्रभावित होता है बल्कि नीतियों के क्रियान्वयन में भी तेजी आती है। मीडिया परिवर्तन का संवाहक है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, उसी 11 वर्षों में लगातार उन्होंने चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कार्यशाला को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रशासन और मीडिया के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर योजनाओं की सूचनाएं साफ और समय पर जनता तक पहुंचे तो न केवल लाभार्थियों को फायदा होता है बल्कि नीति निर्माण प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनती है। मीडिया प्रशासन का सहयोगी है। सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंदरियाल ने कहा कि यह वार्तालाप मीडिया और सरकार के बीच सेतु का कार्य करेगा। पत्रकारों की भूमिका जमीन तक योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सही और प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना है। ये जो आज पीआईबी द्वारा जो वार्तालाप कार्यक्रम यहाँ कराया गया है बागेश्वर में, इस वक्त दूसरा वार्तालाप कार्यक्रम हुआ है। अब तक कुल उत्तराखंड में 13 वार्तालाप आयोजित किए जा चुके हैं। वार्तालाप कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी जन कल्याणकारी नीतियाँ, स्पेशली जो गरीब कल्याण योजना और इससे संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी पत्रकार बंधुओं तक पहुँचाना था, ताकि उन तक जितनी भी जानकारियाँ जो आगे जो पहुँचनी है उनके माध्यम से स्पष्ट और सटीक तरीके से पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो सेतु का काम करता है भारत सरकार और आम जनमानस के बीच में जो सेतु का कार्य करता है वो मीडिया ही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल की ओर से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियां दर्शाई गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर चंपावत जिले में 3 दिवसीय तकनीकी एवं पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान में जिला प्रशासन और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से आयोजित इस पुस्तक मेले में 2500 से अधिक लेखकों की हजारों पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रभारी सुमित सिंह ने बताया कि इन पुस्तकों में जीवनी, साहित्य, बाल मनोविनोद, कहानियां शामिल हैं जो हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में किताबों के प्रति रुचि पैदा करना है। पुस्तक न्यास भारत की तरफ से यहाँ पे प्रभारी हूँ और हम चंपावत में आज चंपावत महोत्सव के लिए
यहाँ पे अपनी किताबें लेके उपस्थित हुए हैं और लगभग 2500 के आसपास हम टाइटल यहाँ पर लेके आए हैं, जिनमें कि जीवनी, हमारे साहित्य से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ, बच्चों के लिए बहुत स्पेशल किताबें हमारे पास हैं और कुछ ऐसी किताबें हैं कि जो हम बाइलिंगुअल सीरीज जिसको रखते हैं दैनिक गीत का जो हमारा है, उसमें हमारे हिंदी और इंग्लिश वो हम दोनों लेके आए हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष समारोह के मौके पर देहरादून स्थित पिथुवाला में तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष को पूरा राज्य उत्सव के रूप में मना रहा है। तो हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और इस तरक्की को एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करके आने वाले 25 वर्ष का रोड मैप बनाना, ताकि इस राज्य में जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, बेसिक नीड्स तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी इस राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें बहुत कुछ करने का संभव है। इस मौके पर तकनीकी एवं उच्च शिक्षा निदेशक देशराज ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला। इस कार्यक्रम में विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। रजत जयंती समारोह जो उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसका आज समापन कार्यक्रम है, समापन समारोह हो रहा है। और इस समापन समारोह में हमारी बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा हैकाथॉन है। छात्रा अनामिका उनियाल ने कहा कि टेक्निकल के क्षेत्र में नए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। आज उत्तराखंड रजत दिवस के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमने अपना गीत प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाती है और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिला पंचायती राज विभाग की ओर से चंबा विकासखंड के ग्राम पंचायत धारकोट में महिला एवं बाल सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी की ओर से नारी सम्मान में उनकी बात को सुनने के लिए शुरू की गई इस अभिनव पहल महिला सभा को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आई हैं महिलाओं की सुरक्षा की, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आई कि हमारी महिलाएं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, वो अपनी बेटी के प्रति बड़ी चिंतित है कि बाहर से लोग आ जाते हैं, बहुत से उस तरह से बरगला देते हैं उनको। तो ये जो असुरक्षा की भावनाएं है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म निकालेंगे। बच्चों के स्पोर्ट्स का बस मसला है, यहाँ पर विवाह वगैरह होते हैं, उसके लिए कोई अगर स्थान वो ठीक ढंग से नहीं बना हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें आई हैं। महिला एवं बाल सभा में जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने ग्राम सभा संसाधनों में प्राथमिकता तय कर विकास कार्यों में समन्वय पर जोर दिया। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए थानों को सूची प्रधानों को देने और संदेह होने पर हेल्पलाइन पर कॉल करने के निर्देश दिए। कूड़ा निस्तारण के लिए पंचायत निधि की 30% राशि स्वच्छता में उपयोग करने, खेल मैदानों के लिए सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत दर्ज कर समाधान की सलाह भी दी गई। गांव जो हमारी सबसे ग्रासरूट लेवल की इकाई है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जो भी हमारे पास संसाधन है, जब हमारा गांव है, लोग अपने गांव की खुद ओनरशिप लेंगे कि ये हमारा गांव है और उसको उन्होंने अच्छा करना है, स्वच्छ रखना है, स्वस्थ सबको रखना है और विकास करना है, तो कोई भी चीज़ मुझे लगता नहीं पॉसिबल नहीं है। सब गाँव वाले अगर मिल के ग्राम सभा एक प्रण ले, तो वो ग्राम सभा अपने गाँव को पूरा परिपूर्ण और परिपक्व बना सकती है। महिला सभा में आई सावित्री देवी ने बताया कि गांव में बाहरी अनजान लोगों पर आने में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पहचान नहीं होती तब तक किसी को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। बाल सभा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान खेल मैदान, स्कूल भवन निर्माण आदि की मांग उठाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश में एकता का संदेश गूंज रहा है। सीमांत जनपद चमोली में भी विशेष कार्यक्रमों की तैयारी जोरों पर है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के तहत विकसित भारत पदयात्राएं शुरू हो रही हैं। इसका मकसद युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना और एकता की भावना मजबूत करना है।
मेरा युवा भारत उपनिदेशक राहुल डबराल ने बताया कि 6 नवंबर से चमोली में पदयात्राएं, निबंध, वाद विवाद, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, योगा, स्वच्छता अभियान, संगोष्ठी, आत्मनिर्भर भारत, शपथ जैसे कार्यक्रम शुरू होंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे राज्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। चमोली में 6 नवंबर से पदयात्राएं और प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 9 तारीख को हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से पुलिस मैदान तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है और 14 तारीख को हमारा जो गौचर है, गौचर मेले का भी उस दिन उद्घाटन है। तो ITBP कैंपस से गौचर मेले तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिस्ट ने बताया कि 9 और 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भरारी सैंड और गोचर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की पदयात्रा निकलेगी। यह अभियान युवाओं को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ये कार्यक्रम पूरे जनपद चमोली में चलाए जा रहे हैं। इसकी पूरे जनपद चमोली को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जनपद में भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो कि हमारा यहाँ पे है 9 नवंबर को रायका कॉलेज गोपेश्वर पुलिस मैदान तक यहाँ पे रन का कार्यक्रम है और 14 नवंबर को ITBP कैंपस गोचर में भी है और इसी तरह पूरे जनपद में ये कार्यक्रम चलाए जाने हैं। और ये हमारे एक लौह पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रहे विकास कार्यों और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा, तहसील स्तर पर जन समस्याओं का समाधान उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के माध्यम से करवाया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं और CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के लिए 450 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से अधिकांश घोषणाओं का निराकरण किया गया है। लगभग 450 हमारी CM घोषणाएं हैं, जिसमें अराउंड 47 से 48 हमारी जिला स्तर पे पेंडिंग थी। तो उनको बता दिए विदिन 20 to 25 डेज उनको हम जिला स्तर से 0 कर देंगे। काफ़ी हमारी गतिमान है, काफ़ी शासन स्तर पे हैं, तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है, वहाँ से वो होके मतलब आगे बढ़ती रहती है। मेन हमारा टारगेट रहता है कि जिला स्तर पे कोई। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में रजत जयंती पर किसान सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रगतिशील किसानों व लखपति दीदियों को किया सम्मानित। कहा, किसानों का परिश्रम हमारी सच्ची पूंजी। 9 नवंबर को देहरादून के FRI पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। गढ़वाल आयुक्त और पुलिस महानिदेशक ने कहा, पुख्ता किए गए सुरक्षा इंतजाम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के पूरे हुए 150 वर्ष। उत्तराखंड में जगह जगह सामूहिक गायन। चमोली से हरिद्वार तक राष्ट्रभक्ति की गूंज। चंपावत में राज्य स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय पुस्तक मेला शुरू। 2500 लेखकों की हजारों किताबें उपलब्ध। युवाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ाना लक्ष्य। और बागेश्वर में पत्र सूचना कार्यालय देहरादून की ओर से आयोजित की गई मीडिया कार्यशाला वार्तालाप। योजनाओं के सटीक प्रसार पर जोर। धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।